Hey guys, welcome to the 27th lecture of the chapter Anatomy of Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेंटिसेल और बार्क के बारे में। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो बात करते हैं लेंटिसेल के बारे में। ये डायग्राम आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी 11th पेज नंबर 97 में। ठीक है, यहाँ पे लेंटिसेल को शो किया गया है। ये रहा हमारा लेंटिसेल। स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, CLE नहीं होगा, CEL होगा। ठीक है, अब देखो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कॉर्क कैम्बियम की कि कैसे सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा था कॉर्क कैम्बियम से और कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क का फॉर्मेशन हो रहा था, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, इसने अपने ऊपर क्या बनाया, अपने ऊपर इसने फॉर्म किया कॉर्क। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ कॉर्क। ठीक है, ये सब जो सेल्स है ये क्या है, कॉर्क के है। ऑलराइट, तो अपने ऊपर की तरफ कॉर्क बनाता है, नीचे की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है। आपको पता है बनने वाले कॉर्क का अमाउंट बनने वाले सेकेंडरी कॉर्टेक्स के अमाउंट से ज्यादा होता है। ऑलराइट, तो हमने ये भी कहा था कि ये जो कॉर्क कैम्बियम है या तो आपको ये पूरा एक फुल रिंग के फॉर्म में मिलेगा या फिर ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये स्कैटर्ड होते हैं, पीसेस के फॉर्म में मिलते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारा कॉर्क कैम्बियम है, यहाँ पे ये कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, ऑलराइट, एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा और एक आपको मिलेगा यहाँ पे। ये देखो, तीन जगह आपको कॉर्क कैम्बियम मिल रहा है। एक ये जूम कर देता हूँ, रुको। ये देखो, ये जो सेल्स है ये कॉर्क कैम्बियम की सेल्स है। यहाँ पे ये जो सेल्स है पतले पतले, ठीक है, इलोंगेटेड, ये भी कॉर्क कैम्बियम है। और ये जो इलोंगेटेड सेल्स है ये भी कॉर्क कैम्बियम है। तो पीसेस के फॉर्म में आपको कॉर्क कैम्बियम मिला। ठीक है, अब कॉर्क कैम्बियम किसी किसी जगह पे फॉर्म कर देती है कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, जिसके कारण से जो ऊपर का एपिडर्मिस वाला लेयर है वो क्या होता है, रप्चर हो जाता है और यहाँ पे एक ओपनिंग फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इसी ओपनिंग को हम कहते हैं लेंटिसेल। कैसे लेंटिसेल बना ये ओपनिंग, कॉर्क कैम्बियम ने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सेल बना दिया। ठीक है, जिससे ऊपर की एपिडर्मिस वाली लेयर थी उनमें क्या आ गया, वहां पे होल बन गया, ऐसे होल। और वही जो होल है या जो ओपनिंग है उसे हम कहते हैं लेंटिसेल। अब यहाँ से क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज होता है और थोड़ा बहुत वाटर लॉस भी हो जाता है। ऑलराइट, क्योंकि लेंटिसेल जो होते हैं वो 24/7 ओपन रहते हैं। ऑलराइट, तो इससे वाटर लॉस भी हो जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन लेंटिसेल का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, गैसियस एक्सचेंज करना। अगर क्वेश्चन में आता है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लेंटिसेल, देन द आंसर विल बी गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, चलो अब थ्योरी देखते थोड़ा। यहाँ पे लिखा है एट सर्टेन रीजन्स द फेलोजन, कॉर्क कैम्बियम को हम फेलोजन भी कहते हैं, कट्स ऑफ या फॉर्म्स क्लोजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। क्लोजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स क्या है, ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल। देखो, कॉर्क कैम्बियम ने कॉर्क सेल्स तो बनाया ऊपर के तरफ, ऑलराइट, नीचे के तरफ बनाया सेकेंडरी कॉर्टेक्स। लेकिन यहाँ देखा क्या लिखा है, देखो कहीं कहीं पे फॉर्म कर देती है एट सर्टेन रीजन्स। ये जो हमारे कॉर्क कैम्बियम है ये किसी किसी जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स को फॉर्म कर देती है जो कि पैरेनकाइमेटस होते हैं। ठीक है, पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं। इतने भी कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है कैसे होते हैं, पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस लिख दिया मैंने। चलो, दीज थिन वॉल्ड सेल, ये थिन वॉल्ड होते हैं, ऑलराइट, थिन वॉल्ड होते हैं, राउंडेड होते हैं, कलरलेस होते हैं, पैरेनकाइमेटस होते हैं, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बहुत सारे धराधर बन जाते हैं। तो क्या होता है, एपिडर्मिस में यहाँ पे ऊपर का जो एपिडर्मिस था यहाँ पे क्या होता है, होल बन जाता है। ऊपर का जो एपिडर्मिस का जो लेयर था वो जगह जगह से रप्चर हो जाता है, ओपनिंग बन जाती है, उसी ओपनिंग को हम कहते हैं लेंटिसेल। दीज सेल्स आर नॉट सुबिराइज्ड, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स होती है सुबिराइज्ड नहीं होती है। याद करो, कॉर्क सेल जो थे ये सुबिराइज थे, सुबिरिन का डिपोजिशन था, जिसके कारण से ये जो हमारे कॉर्क सेल थे ये इम्परमिएबल हो गए थे टुवर्ड्स गैस एंड वाटर। इम्परवियस या इम्परमिएबल, तो वहां से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा था, कॉर्क सेल के थ्रू गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा था। तो कॉर्क कैम्बियम को बनाना पड़ा कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स सुबराइज्ड नहीं होती, सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता, तो लेंटिसेल के थ्रू जो गैस एंटर करती है वो आराम से पास कर जाती है थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री सेल।
क्योंकि कॉर्क कैम्बियम के थ्रू अगर मतलब ओपनिंग होता और कॉर्क कैम्बियम के कॉर्क कैम नहीं, ओपनिंग होता, ध्यान से सुनना, जैसे अगर कोई ओपनिंग होता और उसके जस्ट नीचे कॉर्क सेल प्रेजेंट होते, तो उस ओपनिंग को चलो हम कह देते स्टोमेटा। सोचो अगर स्टोमेटा होता, स्टोमेटा से गैस आता और उसके जस्ट नीचे आपको कॉर्क सेल मिल जाते जो कि डेड होते हैं, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, इम्परमिएबल होते हैं टुवर्ड्स गैस, तो क्या वो गैस एंटर कर पाता? क्योंकि वहां तो कॉर्क है, इसीलिए स्टोमेटा जो होता है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है। स्टोमेटा के थ्रू अगर गैस घुस भी गया तो नीचे कॉर्क होगा, कॉर्क जो होगा वो इम्परमिएबल होता है गैस के टुवर्ड्स, तो वहां से गैस ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा, एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा, गैसेस एक्सचेंज। इसीलिए कॉर्क कैम्बियम ने कॉम्प्लीमेंट्री सेल बनाया, सुबेरिन जिनमें नहीं होता, सुबेरिन डिपोजिशन नहीं होता, तो लेंटी सेल जो ऊपर फॉर्म हुए हैं एपिडर्मिस के रप्चर होने से, वहां से गैसेस एक्सचेंज होता, एंटर करता लेंटी सेल के थ्रू गैस, और नीचे मिलते उनको कॉम्प्लीमेंट्री सेल जिनमें सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है, तो गैसेस एक्सचेंज आराम से हो जाता। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेल, दीज सेल्स आर नॉट सुबेराइज्ड। As the complementary cells increase in number, pressure is exerted on the epidermis due to which it ruptures. जो हमारा एपिडर्मिस था ये रप्चर हो जाता है और यहाँ पे ओपनिंग बन जाता है, फॉर्मिंग अ लेंस शेपेड ओपनिंग, लेंस की तरह शेपेड होते हैं, लेंस शेपेड ओपनिंग कॉल्ड लेंटी सेल्स। एक है तो लेंटी सेल बोल दो, बहुत सारे ओपनिंग है तो लेंटी सेल्स, एक एस लगा दो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेंटी सेल। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड में बार्क के तरफ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं बार्क की। देखो बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म। इसका मतलब देखो बार्क का दो तरह का डेफिनेशन है, एक मॉडर्न डेफिनेशन, एक ओल्ड डेफिनेशन, एक मॉडर्न व्यू, एक ओल्ड व्यू। ठीक है, जैसे समझो पहले के जो साइंटिस्ट थे वो बार्क को किसी और तरीके से ओल्ड व्यू से देखते थे। अभी के जो साइंटिस्ट आए, नए नए साइंटिस्ट, उन्होंने मॉडर्न व्यू, मॉडर्न तरीके से बार्क को डिफाइन किया। इसीलिए बार्क को एक नॉन टेक्निकल टर्म कहते हैं। इसका एक ओल्ड व्यू भी है, एक मॉडर्न व्यू भी है, हम दोनों व्यू समझेंगे। तो चलो यहाँ पे एक हमारा डाइकॉट स्टेम है जिसकी सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है, हमने इसे यहाँ से काटा और इसका ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पे बनाया तो कुछ ऐसा दिखेगा, टीएस। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम में अंदर की तरफ वैस्कुलर कैम्बियम मिल जाएगा, बाहर की तरफ कॉर्क कैम्बियम मिल जाएगा। हमने दोनों कैम्बियम को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सेकेंडरी ग्रोथ बाय वैस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ बाय कॉर्क कैम्बियम। लास्ट लेक्चर में ही हमने सेकेंडरी ग्रोथ बाय कॉर्क कैम्बियम पढ़ा। तो अंदर की तरफ आपको वैस्कुलर कैम्बियम मिलेगा, बाहर की तरफ आपको कॉर्क कैम्बियम मिलेगा। कॉर्क जो है वो अपने बाहर की तरफ, सॉरी, कॉर्क कैम्बियम जो है वो अपने बाहर की तरफ कॉर्क का फॉर्मेशन करता है और अपने अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है। ये चीज आपको पता है। बनने वाले कॉर्क का अमाउंट बनने वाले सेकेंडरी कॉर्टेक्स के अमाउंट से ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा होता है कॉर्क का अमाउंट। ऑलराइट, ये चीज आपको पता है। नेक्स्ट जो हमारा वैस्कुलर कैम्बियम है, वैस्कुलर कैम्बियम अपने अंदर अंदर की तरफ क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की तरफ क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम। ये भी आपको पता है। चलो नेक्स्ट, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम एक साथ पेरिडम कहते हैं, ये भी हमें पता है। नेक्स्ट, अब देखो ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग ये जो हमारा कॉर्क कैम्बियम है, इसके ऊपर वाला जो ये जितना भी रीजन है जो कॉर्क है, इसी को ही हम बार्क कहते हैं। ठीक है, बार्क कहते हैं। आप किसी पेड़ के पास जाओ, ठीक है, और आप क्या करो, उस पेड़ की जो ऊपर जो छाल है जो बार्क है उसे हटा दो। तो आपने किसे हटाया, कॉर्क को हटाया। ये ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन मॉडर्न व्यू के साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा वैस्कुलर कैम्बियम, ओल्ड व्यू वाले क्या बोलते थे कि कॉर्क कैम्बियम के ऊपर वाला जितना भी रीजन है वो बार्क है। मॉडर्न व्यू में क्या होता है, वो बोलते हैं कि वैस्कुलर कैम्बियम के ऊपर जितना भी रीजन है वो बार्क है। समझे बात को, यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम के ऊपर क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, इसके ऊपर ये क्या है रीजन, ये रीजन को हम कहते हैं जनरल कॉर्टेक्स। बट मैंने जनरल कॉर्टेक्स क्यों नहीं यहाँ पे लेबल किया है, क्योंकि जनरल कॉर्टेक्स आगे जाके सेकेंडरी ग्रोथ जब होता है तो जनरल कॉर्टेक्स प्लांट में डाइकोट स्टेम में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये लेयर है ही नहीं, एक तरह से ये लेयर नहीं है। ये लेयर मैंने यहाँ बना दिया बट आपको जस्ट ये बताने के लिए कि अगर ये लेयर होता तो इसे हम कहते हैं क्या, जनरल कॉर्टेक्स। याद करो जब हमने कॉर्टेक्स वाला रीजन पढ़ा था तो हमने कहा था कॉर्टेक्स वाला रीजन में 3 पार्ट आते हैं। एक आपका आता है क्या,
हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। ये जो एंडोडर्मिस है ये खत्म हो जाता है आगे जाके जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ठीक है। जनरल कॉर्टेक्स भी खत्म हो जाता है, ऑलराइट, तो ये लेयर भी क्या हुआ, खत्म हो गया, ऑलराइट। और जो हमारा हाइपोडर्मिस था ये मेरिस्टेमेटिक हो जाता है और कॉर कैम्बियम को फॉर्म कर देता है, ऑलराइट। तो वैस्कुलर कैम्बियम के ऊपर वाला जितना भी रीजन, यानी कि ये सेकेंडरी फ्लोएम प्लस सेकेंडरी कॉर्टेक्स प्लस कॉर कैम्बियम प्लस कॉर्क, इन सबको टुगेदर हम कहते हैं बार्क अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू। और अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू क्या था, जस्ट कॉर्क कैम्बियम के ऊपर वाला जितना भी रीजन है यानी कि जो कॉर्क है यही बार्क है। मॉडर्न साइंटिस्ट आए, मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि नहीं, सेकेंडरी सॉरी वैस्कुलर कैम्बियम जो है उसके ऊपर जितना भी है वो सारा रीजन जो है वो बार्क है। यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम के ऊपर क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम है, जनरल कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम या कॉर्क जिसे हम एक साथ पेरिडम भी कहते हैं, तो हम कह सकते हैं सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिडम इज बार्क अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, राइट। और अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू कॉर्क कैम्बियम के ऊपर वाला रीजन इज बार्क, ऑलराइट। हमने जब लास्ट लेक्चर पढ़ा था सेकेंडरी ग्रोथ बाय कॉर्क कैम्बियम, तो उसमें हमने दो तरह के बार्क को डिस्कस किया था, एक रिंग बार्क जिसे शीट बार्क भी कहते हैं और एक स्केली बार्क। ये दोनों जो बार्क है ये दोनों बार्क हमने ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग डिस्कस किया था। याद करो, हमने कहा था कि जो कॉर्क होता है, कॉर्क यानी कि ये कॉर्क कैम्बियम के ऊपर वाला रीजन, इसे ही हम बार्क कहते हैं, राइट। तो ये जो रिंग या शीट बार्क या स्केली बार्क, जो दो तरह का बार्क हमने पढ़ा था, ये एक्चुअली में क्या था, कॉर्क। कॉर्क को ही हम कॉमन भाषा में क्या कहते हैं, बार्क या छाल। तो ये दोनों बार्क हमने ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग पढ़ा था, ठीक है। तो आप कभी किसी पेड़ पे सामने जाओ, जाके उसका जो बार्क है उसको निकाल लो, और जो हाथ पे आपको मिला वो क्या है, कॉर्क है। जो बार्क है वो क्या है, कॉर्क है अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप भैया मॉडर्न व्यू के हिसाब से आंसर दोगे। क्यों? क्योंकि अभी ये मॉडर्न का समय है। आपने समझा हर चीज को ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग कि कॉर्क वाला रीजन है वही बार्क है अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू, राइट। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग आंसर देना है, आप मॉडर्न टाइम में जी रहे हो, राइट। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू जो हमारा बार्क है वो क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिडम, ऑलराइट। और मॉडर्न व्यू को भी साइंटिस्ट ने, मॉडर्न जो साइंटिस्ट है उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। ये जो हमारा बार्क है, ठीक है, मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग इसमें जो कॉर्क कैम्बियम का ऊपर वाला पार्ट है इसे आउटर बार्क बोल दिया, और कॉर्क कैम्बियम के नीचे जितना भी पार्ट है इसे इनर बार्क बोल दिया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने क्या कहा कि ये जो हमारा बार्क है, मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग जो बार्क है, जो वैस्कुलर कैम्बियम के ऊपर वाला पूरा रीजन है, इसमें जो कॉर्क कैम्बियम के ऊपर जो है उसे हम आउटर बार्क बोल देंगे, और जो कॉर्क कैम्बियम के नीचे यानी कि कॉर्क कैम्बियम और बिटवीन वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम वाला जितना भी रीजन है इसे इनर बार्क बोल देंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग जो हमारा बार्क था क्या था, सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिडम, राइट। तो मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग भी इस बार्क को दो टाइप में डिवाइड कर दिया, एक आउटर बार्क, एक इनर बार्क। आउटर बार्क कौन सा रीजन, अबव कॉर्क कैम्बियम, और इनर बार्क कौन सा है, रीजन बिटवीन बिटवीन कॉर्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो ये कॉर्क कैम्बियम से वैस्कुलर कैम्बियम के बीच वाले रीजन को इनर बार्क कह दिए, और कॉर्क कैम्बियम के ऊपर जो कॉर्क वाला रीजन है इसे आउटर बार्क बोल दिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये चीज अभी समझ में आ गया होगा। कंफ्यूजिंग था थोड़ा ओल्ड व्यू मॉडर्न व्यू के हिसाब से समझना बार्क को,
बट अभी तक आई होप मैंने जितना भी आपको समझाया आपको अच्छे से मगज में दिमाग में बैठ गया। तो बार्क को क्यों नॉन टेक्निकल टर्म कहा गया, क्योंकि इसको हम दो व्यू के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। एक ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग इसका एक अलग ही डेफिनेशन चल रहा है, मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग अलग ही डेफिनेशन चल रहा है। तो मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग आपको नीट के एग्जाम में आंसर करना है। क्वेश्चन अगर आया कि मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग बार्क क्या है, तो आप बोलोगे सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिडम, यानी कि जो हमारा वैस्कुलर कैम्बियम के ऊपर जितना भी रीजन है, सेकेंडरी फ्लोएम हो गया ना। सेकेंडरी जाइलम पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी जाइलम बार्क में आता है? नहीं, क्योंकि देखो कॉर्क कैम्बियम के वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर की तरफ है, राइट, अंदर की तरफ बन रहा है सेकेंडरी जाइलम। तो क्या सेकेंडरी जाइलम मॉडर्न बार्क का जो बार्क है उसका, मॉडर्न बार्क नहीं, मॉडर्न व्यू वाला जो बार्क है उसका पार्ट है सेकेंडरी जाइलम? नहीं। वैस्कुलर कैम्बियम के ऊपर सेकेंडरी फ्लोएम बना है तो वो पार्ट होगा बार्क का। उसके ऊपर क्या है, जनरल कॉर्टेक्स, जो कि हमने क्या कहा आगे जाके खत्म हो जाएगा, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इसके ऊपर क्या है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इसके ऊपर क्या है, कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क। तो वापस से बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू बार्क क्या हो गया, सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिडम, मॉडर्न व्यू बार्क। और आपको इसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। मॉडर्न व्यू बार्क को भी हमने आउटर बार्क और इनर बार्क में डिवाइड किया था। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब चलिए बार्क के बारे में थोड़ी बहुत थ्योरी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बार्क को हमने क्या कहा, इज अ नॉन टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू द वैस्कुलर कैम्बियम। हमने अभी अभी कहा था वैस्कुलर कैम्बियम के ऊपर की तरफ एक्सटीरियर साइड में जितने भी टिश्यू है वो सारे के सारे बार्क है, यानी कि सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिडम को हम एक साथ क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं। पेरिडम में क्या आ गया, पेरिडम में आ गया कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क और जनरल कॉर्टेक्स, इनको हम एक साथ पेरिडम बोल रहे थे। और पेरिडम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, ये जो टिश्यू है जो कि वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ है एक्सटीरियर साइड में, इसे हम कहते हैं बार्क अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू। और हम मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि नीट में जब क्वेश्चन आएगा तो मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग आपको टिक करके आना है ऑप्शंस। चलिए दूसरी बात देखते हैं। इफ बार्क इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, जिसको हम गर्डलिंग कहते हैं प्रोसेस को, फ्रॉम द बेस ऑफ मेन स्टेम द रूट डाइज फर्स्ट ड्यू टू लैक ऑफ फूड। इस पॉइंट को समझेंगे। देखो एक डाइकॉट स्टेम है, ठीक है, हमारा एक डाइकॉट ट्री है, हमने क्या किया, गर्डलिंग कर दिया। गर्डलिंग क्या होता है, बेसिकली बार्क को रिमूव कर देना एक ट्री से। अब बार्क को अगर हमने रिमूव किया तो मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा था, बार्क पेरिडम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम। तो पेरिडम भी हमने रिमूव कर दिया और साथ ही साथ हमने सेकेंडरी फ्लोएम को भी रिमूव कर दिया ट्री से। तो गर्डलिंग कर दिया हमने, तो बचा बीच में क्या, सिर्फ जाइलम। अब आप देखो यहाँ पे मैं एक बार जूम कर देता हूँ इस फिगर को, आप अच्छे से देख लोगे। ये हमारा ट्री था, हमने क्या किया, बार्क को रिमूव कर दिया, यानी कि पेरिडम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम को रिमूव कर दिया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं गर्डलिंग, ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम का रिमूव करना को हम कह दिए गर्डलिंग इस प्रोसेस को। ऑलराइट, बार्क को रिमूव कर दिया तो बीच में बस बचा जाइलम। अब देखो, अब सुनो, ये हमारा रूट है, रूट से वाटर तो ऊपर जाएगा क्योंकि जाइलम है, जाइलम के थ्रू वाटर ऊपर गया, ठीक है, लीव्स में फिर पहुंचा वाटर और लीव्स ने बनाया फूड। अब वाटर का ट्रांसपोर्ट तो थ्रू जाइलम होता है। अब हमने गर्डलिंग करके फ्लोएम को हटा दिया, ठीक है, तो अब फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, फूड तो यहाँ तक ट्रैवल करेगा। चलो यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पहुंचा, अब नीचे तो फ्लोएम है ही नहीं, सेकेंडरी फ्लोएम तो हमने रिमूव कर दिया, तो सारे फूड यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। ऑलराइट, यहाँ पे आके देखो जितना भी फूड था वो सब यहाँ लीफ से बना, लीफ में बना और लीफ से नीचे गया और यहाँ सेकेंडरी फ्लोएम यहाँ पे आके जमा हो गया। अब इसके नीचे सेकेंडरी फ्लोएम है ही नहीं, तो फूड कैसे नीचे रूट के तरफ जाएगा, तो यहाँ पे आके फूड जमा होने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो ये पार्ट था ये स्वॉलन हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक नीचे की तरफ फूड जा ही नहीं रहा। तो क्या रूट तक फूड पहुंचेगा, पहुंचेगा? कोई उपाय है, कोई रास्ता है, कहीं सेकेंडरी फ्लोएम दिख रहा है तुम्हारे पास, तुमको ये रूट तक फूड जाए? नहीं, तो रूट की डेथ हो जाएगी। तो अगर हम गर्डलिंग करते हैं तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ट्री में मैंने गर्डलिंग करके दिखाया है, ये एक पिक्चर है, ऑलराइट, यहाँ पे देखो गर्डलिंग हो गया। तो जब हम गर्डलिंग करते हैं तो सबसे पहले रूट की डेथ होती है, रूट डाइज फर्स्ट। यहाँ देखो, इफ बार्क इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, जिसको हम गर्डलिंग कहते हैं, रिंग के फॉर्म में हमने बार्क को रिमूव कर दिया ट्री से, दैट प्रोसेस इज नोन एज गर्डलिंग। फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम, बेस देखो हमेशा बेस ऑफ द मेन स्टेम से, जो मेन वाला स्टेम है हमारा, जो ट्रंक है, ट्री का ट्रंक, वहां से हमने रिमूव किया।
तो क्या होगा, द रूट डाइज फर्स्ट ड्यू टू लैक ऑफ फूड, फूड पहुंचेगा ही नहीं रूट तक। अब रूट की डेथ हो गई, सबसे पहले तो रूट मरा, अब रूट की डेथ हो गई तो अब वाटर कैसे ऊपर जाएगा, अब वाटर भी नहीं जा पाएगा, जाइलम है लेकिन रूट ही नहीं बचा, तो पानी भी ऊपर नहीं जा पाएगा, तो पूरी प्लांट की डेथ हो जाएगी। बट सबसे पहले किसकी डेथ होगी, रूट की होगी। ऑलराइट, चलो बाद में पूरा पेड़ ही मर जाएगा। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा सेकेंडरी फ्लोएम हटा दिया, बीच में बस जाइलम बचा है, ये जो हमारा जाइलम है बस यही बचा है, सारा सेकेंडरी फ्लोएम हटा दिया, पूरा गर्डलिंग कर दिया ट्री का। तो क्या होगा, इससे भी ट्री की डेथ हो जाएगी। क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट आएगा, एक्सेसिव सनलाइट से एक्सेसिव वाटर लॉस, जाइलम है ना, जाइलम में क्या हो रहा है, वाटर कंडक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से रूट से वाटर जा रहा है, अब जाइलम पूरा एक्सपोज हो गया तो एक्सेसिव वाटर लॉस होगा और ट्री की डेथ हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सनलाइट ज़्यादा अमाउंट में जाइलम के ऊपर पड़ेगा। ऑलराइट, चलो तो आई होप आपको गर्डलिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गर्डलिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट स्टेम बिकॉज वैस्कुलर कैम्बियम आर स्कैटर्ड। हमें पता है मोनोकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, राइट, वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम भी यानी कि स्कैटर्ड होंगे, तो बहुत सारे सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे जो कि स्कैटर्ड होंगे। डाइकॉट स्टेम में क्या होता है, सेकेंडरी फ्लोएम रिंग के फॉर्म में होता है, लेकिन मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है, सेकेंडरी फ्लोएम जगह जगह स्कैटर्ड होता है, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम जगह जगह स्कैटर्ड है। तो जहां जहां वैस्कुलर कैम्बियम जगह जगह स्कैटर्ड है वहां वहां पे जगह जगह पे बहुत सारे सेकेंडरी फ्लोएम बने होंगे। तो आप मोनोकॉट स्टेम से आप हर जगह से सेकेंडरी फ्लोएम, सॉरी हर जगह से, हाँ हर जगह से आप सेकेंडरी फ्लोएम को हटा नहीं सकते, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम स्कैटर्ड है। डाइकॉट स्टेम में तो रिंग के फॉर्म में था वैस्कुलर कैम्बियम, रिंग के फॉर्म में, ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम था, तो सेकेंडरी फ्लोएम भी हमारा रिंग के फॉर्म में बना था। तो हमने क्या किया, गर्डलिंग करके सेकेंडरी फ्लोएम को हटा दिया। मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर कैम्बियम स्कैटर्ड होगा, तो जो सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा मोनोकॉट स्टेम में वो भी स्कैटर्ड होगा। अब हर जगह से मोनोकॉट स्टेम में तो आप छोटी छोटी छोटे 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 जगह को हटा हटा कर सारे सेकेंडरी फ्लोएम को तो रिमूव नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए गर्डलिंग इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे तो हमने क्या किया, यहाँ से फटाक से रिंग के फॉर्म में रिमूव कर दिया, देखो रिंग के फॉर्म में हमने सेकेंडरी फ्लोएम को रिमूव कर दिया, लेकिन मोनोकॉट स्टेम में दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वैस्कुलर कैम्बियम इज स्कैटर्ड, इसलिए सेकेंडरी फ्लोएम भी स्कैटर्ड होंगे थ्रू आउट द मोनोकॉट स्टेम। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, bark that is formed early in the season is called early or soft bark, towards the end of the season late or hard bark is formed। ये ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग है, ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। क्या है कि जो बार्क साल के शुरुआत में बनी अर्ली टाइम पे उसे हम सॉफ्ट बार्क बोलेंगे, क्योंकि शुरुआत में जो बार्क बनती है उसमें सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता, तो वो बहुत सॉफ्ट होती है सीजन के शुरू में जो बनती है। लेकिन एंड ऑफ द सीजन लेट या फिर जो हार्ड बार्क जो फॉर्म होता है उसमें सुबेरिन का बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो जाता है, तो क्या होता है वो बार्क हार्ड हो जाता है। तो अर्ली इन द सीजन जो बार्क बन रहा है इसे हम अर्ली बार्क या सॉफ्ट बार्क कह रहे हैं, क्योंकि सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है। लेकिन एंड ऑफ द सीजन जो बार्क बन रहा है उसे लेट और हार्ड बार्क कह रहे हैं, क्योंकि हार्ड बार्क इसलिए क्योंकि सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया, सुबेराइज्ड हो गया, तो क्या हो गया, बार्क हमारा हार्ड हो गया। लास्ट पॉइंट, सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिडम आर इंक्लूडेड इन बार्क मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग। मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा, पेरिडम और सेकेंडरी फ्लोएम को एक साथ हम कलेक्टिवली बार्क कहेंगे, यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम के ऊपर जितना भी टिश्यू है, टिश्यूज एक्सटीरियर टू वैस्कुलर कैम्बियम इज नोन एज बार्क। चलो तो यहाँ पे हमने लेंटिसेल एंड बार्क के बारे में पढ़ा, ये लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त।